अब जो हम ये करेंगे कैसे, हम ये इसको जो है वो इस तरह से करेंगे कि हम जो है वो मोबाइल के ऊपर क्या करेंगे, उसको करने का तरीका क्या होगा कि हम भी टॉप ऑफ 10 जो लिस्ट होती है उनकी कस्टमर यानी कि उनकी हम एक ब्रांड बन जाए। तो अब लोग जो हैं जब किसी चीज़ जैसे कि हमारे पास यूट्यूब होती है, जैसे गूगल होता है, हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं टॉप पे वही चीज़ आती होती है जिसकी ज़्यादा सर्चिंग हो चुकी होती है, या फिर जो वीडियोज़ ज़्यादा देखी जा चुकी होती हैं, वीडियो ज़्यादा सर्च हो चुकी होती है, सीन हो चुकी होती हैं, वो यूट्यूब पे ज़्यादा टॉप पर आती है। तो हम ऐसा क्या काम कर सकते हैं कि अमेज़ोन पे अगर कोई बंदा जो है वो कोई चीज़ किसी प्रोडक्ट को सर्च करे तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो टॉप पर लिस्ट हो। तो उसके लिए हमें डिफरेंट काम करने पड़ते हैं, उसकी लिस्टिंग बनानी पड़ती है। अब लिस्टिंग बनाने का तरीका क्या है, पहले हमें उस प्रोडक्ट के बारे में जो है वो जांचना होता है कि वो प्रोडक्ट हमें कौन सी बेचनी है, कैसे बेचनी है। उसके लिए हमें मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं, एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ती हैं जो अमेज़ोन की पहले से मौजूद प्रोडक्ट के बारे में बताती है कि इस वक्त जो है अमेज़ोन के ऊपर फ़लाँ चीज़ है वो टॉप ऑफ लिस्ट जा रही है, उसका नाम ये है, उसको ये बंदा जो है वो वहाँ पे जो है वो सेल आउट कर रहा है। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग जो है उसके मुकाबले पे जाके हमने वो चीज़ को बनाना होता है। अब वो कैसे पता चलेगा कि कौन बंदा बेच रहा है, किसके हाथ में वो कितनी प्राइस पे जो है वो बेचना चाह रहा है। तो उसके लिए हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं जिनको हम टूल्स बोलते हैं कि ये डिफरेंट टूल्स हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है आप जो अपना जो प्रोडक्ट है वो आप लिस्ट आउट कर सकते हैं। अब वो प्रोडक्ट जो है लिस्ट कैसे होगा या फिर वो टूल कैसे मिलेंगे, उसके लिए हमारे पास एक जी हीलियम 10 जो है मैंने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गूगल पे मैंने सर्च किया तो यहाँ पर उसका जो है वो एक वेबसाइट ओपन हो रही है जो कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब इसकी जहाँ पर जो है वेबसाइट ओपन होगी वो वेबसाइट जो है उसके अकॉर्डिंग हमने अपना जो है एक ईमेल बनाना होता है, साइन अप करना होता है। साइन अप करने के बाद वहाँ पे अपना जैसे कि हम फेसबुक के ऊपर कोई एक जी जैसे कि हम किसी फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप पर अपना अकाउंट बनाते हैं, इस पर भी वैसे एक अकाउंट बनाना पड़ता है अपनी ईमेल के थ्रू। जब ईमेल के थ्रू अकाउंट बन जाता है फिर जाके क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लॉगिन जो वर्ड लिखा हुआ है तो इस लॉगिन को प्रेस कर तो हम एक साइन इन हो जाते होते हैं, जैसे कि हम किसी फेसबुक में अपनी आईडी बना लेते होते हैं। इस तरह यहाँ पर भी लॉगिन हो जाना होता है। जब लॉगिन यहाँ पर हम हो जाएंगे फिर क्या करना होगा, जी मेरे यहाँ पे जो है वो आईडी ओपन हो चुकी हुई है। तो सब जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आईडी बनती है तो उसके लिए हमारे पास जो 12 टाइम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हीलियम 10 को यूज़ करने का मौका मिलता है। जब फर्स्ट टाइम यानी कि अपनी फ़र्स्ट आईडी जो बनाते हैं किसी भी आईडी के ऊपर जब ये ओपन होता है फ़र्स्ट टाइम, तब जो है वो उसके ऊपर ये होता है कि वो आपको 12 टाइम जो है वो आपको फ्री हंट करने का, इसे हंटिंग बोला जाता है, हंट करने का, किसी भी प्रोडक्ट को तलाश करने का एक आपको एक मौका दिया जाता है कि आपने उसके अकॉर्डिंग जो उसको तलाश जो है वो कर सकते हैं, यानी कि आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपको 12 टाइम ये मौका दिया जाता है। अब जो है हमने वो प्रोडक्ट को कैसे हंट करना है, हंट करने का मतलब ये है कि हमने अमेज़ोन के ऊपर उस प्रोडक्ट को कैसे ढूंढेंगे कि जो टॉप पर भी जा रही हो, उसकी जो है वो सेल भी ज़्यादा होती हो, उसकी कॉस्ट भी कम आती हो, हमें उसकी बचत भी ज़्यादा मिल रही हो, हम अपने जो ओनर होते हैं जिनकी हम चीज़ को सेल आउट करेंगे उनको हम कितना इसका प्रॉफिट जो है वो हम दे सकते हैं, या फिर हमारे लिए उसकी जो है कितनी सेविंग हो सकती है, या फिर हमारी कितनी बचत उसमें से निकल सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसको जो है वो रन आउट करना था। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले यहाँ पे जो 3 लाइंस लगी हुई हैं इसको हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने से यहाँ पर हमारे पास जो है वो यहाँ पे लिस्ट ओपन हुई है जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है होम, उसके बाद लिखा हुआ है प्रोडक्ट सर्च, उसके बाद कीवर्ड्स रिसर्च, लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन। अब ये वन बाय वन हम सारी सीखेंगे। अभी जो हम स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं तो स्टार्टिंग में हमने सिर्फ वो चीज़ सीखनी जैसे कि हंट कैसे किया जाता है। उसके लिए हमारे पास जो है यहाँ पर एक यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड लाइन में प्रोडक्ट रिसर्च, हम इसको प्रेस करेंगे। जब इसको प्रेस करेंगे तो हमारा जो है वो यहाँ से ओपन जो है वो हो जाएगा। ओपन होने के बाद जो है यहाँ पे देखें 2 नए लिस्टें ओपन हुई हैं, लिस्ट ओपन हुई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्लैक लिस्ट बॉक्स है और दूसरा जो है वो ट्रांजिस्टर है। हमने क्या करना है, सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को ओपन कर रहे हैं। जब ब्लैक बॉक्स ओपन होगा तो हमारा जो ये सर्वर इसे ओपन करेगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर डिफरेंट वो कैटेगरीज आप मांगेगा कि मुझे फ़लाँ किसके मुताबिक कैसी आपको ढूंढनी है, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग जो है ढूंढ कर देता हूँ। जहाँ ऊपर देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च रिमेनिंग, यानी कि मैं भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। मुझे जो है वो 10 टाइम मैंने यूज़ कर लिया, बाकी 2 टाइम रह चुका है। तो आपको ये वीडियो बनाने के लिए मैंने अभी जो है वो इसको यूज़ कर रहा हूँ।
तो अब देखिए करना हमने ये है कि यह जितनी भी यहाँ पे खाली स्पेस छोड़ी हमने इसके अंदर डाटा पुट करना है कि डाटा हमें किस तरह का चाहिए, यानी कि हमने उनको बताना ये है कि हमें किस तरह का जो चीज़ है वो निकाल कर दे। तो अमेज़ोन पे कौन कौन सी चीज़ वो टॉप पे जा रही हैं। अब वो करना क्या है, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट और यहाँ पे इस साइड पे लिखा हुआ है कीवर्ड्स। हमने प्रोडक्ट पर ही रहना है, कीवर्ड्स पे जो है वो नहीं जाना है। जब प्रोडक्ट पर ही रहेंगे तो नीचे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरीज़, कि हमें किस कैटेगरी की जो चीज़ है वो हमने फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरो के साइन पे जो है वो क्लिक करेंगे, हमारे पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। आपको अप्लायंसेस के बारे में चाहिए, आपको यानी कि आर्ट्स क्राफ्ट्स या फिर सेविंग के बारे में चाहिए, आपको ऑटोमेटिव भी चाहिए, आपको बेबी जो है उनके बच्चों के बारे में कोई भी जो उनके कपड़े हो गए कुछ भी चीज़ होगी उनके बारे में चाहिए, ब्यूटी मतलब कि मेकअप का सामान जो होता है, बुक्स वगैरह जो कैमरा, यानी कि आपको किस चीज़ में जो है वो आप लोगों को चीज़ को प्रोडक्ट को हंट करना है। हंट करने का मतलब आपने किस तरह की चीज़ जो है वो तलाश करनी है। तो हम जो है अपनी उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी माइंड सेटअप के अकॉर्डिंग या फिर जो आपको आपका ओनर जो होगा वो आपको बताएगा कि मुझे किस में चीज़ है वो सेल आउट करनी, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको यहाँ से हंट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। मैं लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ, हमारे पास यहाँ पे चाहिए किचन के अकॉर्डिंग, किचन हो और डाइनिंग हो, यानी कि इसके अकॉर्डिंग चाहिए। तो ये करने के बाद यहाँ पे मैं दोबारा से इस एरो प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे किचन हो जाएगा और यहाँ पे ये लिस्ट जो है वो क्लोज आ जाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंथली रेवेन्यू, उसका मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए। मंथली रेवेन्यू से मुराद है कि एक तो हम इसका मिनिमम भी लिखना होता है, मैक्सिमम भी लिखना होता है। तो मोस्टली जो है वो मिनिमम लिखा जाता है, मैक्सिमम जो है वो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो मिनिमम लिखने के आप मिनिमम कैसे लिखेंगे और कहाँ से लिखेंगे। अब उसके लिए कुछ जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने कुछ डाटा जो है वो बना के रखा हुआ है। हम उन एक्सपर्ट के जो डाटा के क्राइटेरिया है उसको यूज़ करेंगे। वो कैसे यूज़ करेंगे, हम मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया ऑफ यूएस के लिए हमने इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है हमने वहाँ पर डाटा जो है पुट करना है। अब लेट्स सपोज सबसे फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है प्राइस हमें कहाँ से चाहिए, $14.99 टू $39.99। हम क्या करेंगे, हम उसी पेज पर वापस जाएंगे और वहाँ पर जहाँ पे प्राइस का बॉक्स लिखा होगा तो वहाँ पर जाकर जो है हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे प्राइस। देखें प्राइस कहाँ पे लिखी हुई है, प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है। वहाँ पर मिनिमम भी लिखी थी, मैक्सिमम भी लिखी थी। मिनिमम वहाँ पर कितनी थी, मिनिमम थी वहाँ पर 14.99 और मैक्सिमम कितनी थी 39.99। हमने ये डाटा फिल कर लिया। अब देखते हैं दूसरा डाटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ था सर्च वॉल्यूम एग्जैक्ट अबाउ 4000। अब सर्च वॉल्यूम कहाँ पर है, सर्च वॉल्यूम जो था मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, सर्च वॉल्यूम जो है आपको वहाँ पे मिलेगा। यहाँ पर जो है अभी सर्च वॉल्यूम का ऑप्शन जो है वो नहीं आ रहा। अभी आपको हम स्किप करते हैं, वो दूसरे में यानी कि टूल्स में जाकर उसको फाइंड करना पड़ता है। जो इसमें पुट करने वाला जो अभी हम वही देखते हैं। यहाँ पर तीसरे नंबर पर यहाँ पे लिखा हुआ, फोर्थ नंबर देखिए लिखा है रेवेन्यू कंसिस्टेंसी ऑफ टॉप 10 अबाउ $10,000। 10,000 जो है वो रेवेन्यूज़ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए रेवेन्यू कहीं पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है मंथली रेवेन्यू लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि हम वहाँ पे देखें इसके बारे में लिखा हुआ था, उसका कंसिस्टेंसी जो है वो रेवेन्यू जो है वो टॉप 10 हो, अबाउ 10,000 से ज़्यादा हो, यानी कि मिनिमम सिर्फ 10,000 हो, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। हमने तो है वो 10,000 यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अब देखिए लिखा हुआ है रिव्यू काउंट को देखते हैं वहाँ पर क्या क्राइटेरिया लिखा हुआ था। रिव्यूज़ जो है वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि टॉप 10 शुड हैव लेस दैन 400 रिव्यूज़। 400 रिव्यूज़ जो है वो उससे जो है वो कम होने चाहिए। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 400 रिव्यूज़ 400 सॉरी मैक्सिमम में लिखना था, उसने बोला कि यहाँ से कम होने चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिव्यू रेटिंग क्या चीज़ होती है कि जो कस्टमर कोई प्रोडक्ट परचेज़ करता है तो वो उसके ऊपर कमेंट करता है। वो कमेंट में स्टार्स की फॉर्म में होते हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। 4 स्टार हो 5 स्टार हो तो ये यानी कि पॉजिटिव कमेंट होता है,
1 स्टार, स्टार, 3 स्टार, ये नेगेटिव में आते हैं। आपने ये देखना है कि हमें 4 या 4 से ऊपर चाहिए, इससे नीचे वाले रेटिंग वाले हमें नहीं चाहिए। मैं क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे ये देता हूँ मुझे 4.9 वाले रेटिंग्स या फिर से अबव से चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैक्सिमम अगर ना भी लिखें फिर भी ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि शिपिंग साइज़ टियर, शिपिंग साइज़ यानी कि आप लोगों ने किस तरह की शिपमेंट करनी है, कि आपको स्मॉल साइज़ में हो, ओवर लार्ज साइज़ में हो, किस साइज़ में हो। तो आप जो है एक तो स्मॉल स्टैंडर्ड करेंगे और लार्ज साइज स्टैंडर्ड करेंगे। ये यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, स्मॉल ओवरसीज़, मीडियम ओवरसीज़ और जो है ये स्पेशल ओवरसीज़, ये आप लोगों ने नहीं करने, आपने जस्ट इन दोनों को जो है वो आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे दोबारा किया तो हमारे पास 2 सिलेक्ट यहाँ पे हो गया। अब मैं क्या करूँगा, नीचे हमारे पास क्राइटेरिया फिल हो रहा है, यहाँ पे हमने ये भी फिल कर लिया हुआ है, इनमें इसको भी हमने फिल किया, इसको भी हमने फिल किया, और ये पॉइंट भी हमने फिल किया, ये पॉइंट भी हमने फिल किया, और ये पॉइंट भी हमने जो है वो फिल कर लिया। हम क्या करें, अब जो हम सर्च की जो है वो ये प्रेस करेंगे। सर्च करने पे क्या होगा, हमें जो है वो एक सर्च करके क्राइटेरिया देगा कि हमारे पास इतनी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फाइंड आउट हो रही हैं। अब इसी तरह आप नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हारे पास 200 प्लस प्रोडक्ट्स फाउंड। अब इससे सॉफ्टवेयर ने, इस प्रोडक्ट ने, इस जैसे एप्लीकेशन ने 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट को यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो उसने बता दिया कि अब कौन कौन सी हैं। तो उसने सबसे पहले लिखा कि हमारे पास एक क्यूब स्टूडियो 2000 पीसीस मेटेलिक मिलियर ओपन टॉप है जो कि सीलेबल है बैग्स। ये हमारे किचन में यूज़ होने वाली जो है वो एक प्रोडक्ट है जो यहाँ पर उसने फाइंड आउट की हुई है। इसी तरह उसने दूसरे नंबर पर बता दिया कि हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, यानी कि वो सारी किचन की यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं उन्होंने वो बता दी हैं जो कि जिसके वो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हो, जिसके हमारे पे प्राइस भी फ़िक्स हो, जिसके हमारे पास जो है वो यानी कि वो सारे सामान है, टूल्स हैं या फिर हमारे पास गुड्स हैं, सामान है कि जो कि सिर्फ़ और सिर्फ किचन में यूज़ होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने से हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट फाइंड हुई थी उनकी सारे की एक एक्सेल की फ़ाइल हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। हम फिर उसको एक्सेल की फ़ाइल को ओपन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो हमने अपना डाटा जो है वो फाइंड आउट करके हमने अपने ओनर को, यानी कि जिसका हम काम कर रहे हैं उसको हम देंगे। मैं यहाँ पे इसी यानी कि जहाँ पे डी डाउनलोड हुई है मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने से हमारे पास एक एक्सेल की देखें यहाँ पे फ़ाइल जो है वो ओपन हो रही है। जी हमारे पास ये एक्सेल की फ़ाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। अब इसमें वो सारे जितने भी प्रोडक्ट वहाँ पे उसने फाइंड आउट किए थे वो सारे उसने यहाँ पे जो है एक लिस्ट बना के हमें दे दिया कि वो हमारे पास ये अपना जो है वो प्रोडक्ट्स थी और उसके नेम ये थे और उसके जो है वो कैटेगरीज़ यहाँ पर ये थी और उसका जो ब्रांड थे यानी कि वो किस कंपनी के हैं वो ये हैं और उसको कौन सेल आउट जो है वो कर रहा है, उसका टोटल साइज़ हमने जो सेलेक्ट किया था वही है कि यानी कि अब नंबर ऑफ़ जहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ हमारे पास नंबर इमेजेस यानी कि एक प्रोडक्ट की कितनी इमेजेस यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई हैं। वेरिएशन का मतलब ये है कि एक ही प्रोडक्ट के कितनी वेरिएशंस मीन कि कितने तरह के वो कितने स्टाइल उसके पास उनके पास हैं। यहाँ पर उसका वेट जो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है BSR की फुल फॉर्म जो होती है वो बेस्ट सेलर रैंकिंग है। तो यानी कि बेस्ट सेलर जो है वो कौन कौन इनमें से इस प्रोडक्ट का बेस्ट सेलर है। पहले का ये है, दूसरे का ये, तीसरे का ये है। अब इसी तरह हमारे पास जो इसमें आप लिखा हुआ प्राइस यानी कि हर प्रोडक्ट की जो है प्राइस यहाँ पर मेंशन है। उसकी यहाँ पे नेट प्राइस भी लिखी हुई है यानी कि यहाँ पर उसने सेल आउट करनी है, नेट प्राइस उसकी ये बनती है। उसके ये अन्य जितना भी हमने डाटा यहाँ लिखा हुआ था वहाँ पे उसने सारी डिटेल यहाँ पे उसने दिखा दी है। अब एक बार आपको बताता चलूँ कि इस कॉलम में देखें यहाँ पे कुछ डिटेल लिखी हुई हैं। लिखा हुआ है कि फुलफिलमेंट का मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है बेच कौन रहा है। ऊपर देखें लिखा हुआ है FBA। नीचे लिखा हुआ है अमेज़ोन, फिर FBA अमेज़ोन। अब जहाँ पर अमेज़ोन लिखा हुआ इसका मतलब ये है कि ये अमेज़ोन कंपनी ख़ुद इसको सेल आउट कर रही है। और जहाँ पे FBA लिखा हुआ है उसकी फुल फॉर्म है कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन,
यानी कि चीज़ किसी और की है, उससे जो है वो सेल आउट अमेज़ोन कर रहा है अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैंने जो वीडियो भी बनाई है वो इस वजह से है कि अब जो है हमने मोबाइल पे जो है वो किस तरह से हम वर्क कर सकते हैं अमेज़ोन के ऊपर, या फिर हम जो है इसके टूल्स जो हैं वो किस तरह बना सकते हैं, या फिर अमेज़ोन को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ये किया कि गूगल के ऊपर मैंने जाके अमेज़ोन को सर्च किया। अमेज़ोन सर्च करने के बाद मैंने उसकी एक एप्लीकेशन जो थी उसको मैंने ओपन किया। जब ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, अब ये अमेज़ोन क्या चीज़ है मैं इसके बारे में बताता चलूँ। अमेज़ोन जो है वो एक कंपनी है जो कि अमेरिका में स्टार्ट हुई है। वो ऑनलाइन कंपनी से बोल सकते हैं। तो वो इस तरह से है कि वो दूसरे लोग जो हैं वो ख़ुद एक मार्केट के अंदर अपनी चीज़ें रख देते हैं, और जो कस्टमर होता है वो इन्हीं अमेज़ोन से सर्च करके अपनी मर्ज़ी की चीज़ यहीं से ख़रीद लेता है, और कंपनी जो है जो अमेज़ोन है वो ख़ुद उसके घर पे जो है वो पूरी चीज़ को पहुंचा देती है, यानी कि उससे प्रोडक्ट को उसके घर पे पहुंचा देती है, और अपना जो है उसका जिसे कह सकते हैं उसका एक रेंट जो होता है, या फिर उसका एक जिसे आप बोल सकते हैं उसका किराया भी जो है वो ख़ुद यानी कि अमेज़ोन अपने पास ले लेता है। और इससे जो फ़ायदा जो होता है वो सेलर की भी होता है, और उसकी यानी कि उसकी चीज़ भी बिक जाती है, और जो ख़रीदने वाला होता है घर पर उसका सामान भी जो है वो मिल जाता है। तो इस तरह ज़्यादा यानी कि मार्केट नहीं घूमना पड़ती, अपनी मर्ज़ी से घर बैठ कर आप यानी कि अपनी चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त वो जो है कर सकते हैं। अब जो है हमने क्या करना है एज़ अ वी हमने ये करना होता है कि जैसे कि इन अमेज़ोन के ऊपर कोई भी कंपनी अपनी चीज़ें बेचने के लिए ऐड लगाती है, या फिर वहाँ पे अपनी एक चीज़ों को शो अप करती है, तो वीए का काम ये है कि उस कंपनी से वो चीज़ लेकर उसकी पिक्स बनाकर उसके बारे में डिटेल लिखकर, तो वो इसके ऊपर जिसे हम बोलते हैं लिस्टिंग करना, तो वो लिस्ट कर देती है कि बता देती है कि हमारे पास ये चीज़ है, फ़लाँ कंपनी है, फ़लाँ प्रोडक्ट है, और इसकी ये फ़लाँ फ़लाँ इसकी डिटेल है। तो हमने एज़ अ वी वो काम करना है, जैसे कि हम कह सकते हैं उसका एक असिस्टेंट बना फुल। जो अमेज़ोन जो है वो ख़ुद जो जिन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा था हमने उन्हें जो है वो अपने लिए सेलेक्ट नहीं करना। जो FBA वाले हमने उनमें से किसी एक को जो है वो सेलेक्ट करना है। हमने उसका डाटा जो है वो देखना है कि हमारे लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल है और किसका जो है वो सेल आउट ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं जाता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास ये कॉलम यहाँ पे लिखा हुआ है मंथली सेल्स की अगर देखूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 1232 इसकी सेल्स हैं। फिर इसी तरह हमारे 100 एंड 1245। अब यहाँ पे मंथली सेल्स किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। अब देखो यहाँ पर नंबर 4 पर देखें लिखा हुआ है 1305, ये 1305 इसकी सेल्स आउट हो चुकी हुई हैं। अब इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा ये है। अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस में सबसे जो लो प्राइस है वो अभी तक यहाँ पर जो है मेरे पास जो नज़र आ रही है वो हमारे पास सेकंड नंबर पर 10.33। हमने उस चीज़ को पकड़ना है कि जो सबसे ज़्यादा सेल आउट हो रही हो। अभी सबसे ज़्यादा जो सेल आउट हो रही है वो नंबर 4 पे है। हम नंबर 4 पे यहाँ पे हम देखेंगे वो कौन सी चीज़ है। नंबर 4 जो लिस्ट में आ रही थी वो थी हमारे पास, यहाँ पे लिखा ये हुआ है कि नंबर 4 पर फुल नेम्स का देखते हैं के स्टूडियो 200 पीसीस PCS फुल फॉर्म है पीसीस ये हमारे पास ये है मेटालिक फुल ओपन टॉप है जो कि सी लेबल उसकी डिमेंशन बारे लिखी एक बैग है। तो ये बैग के बारे में ये सबसे ज़्यादा भी जो है वो ये सेल आउट हो रहा है। तो हमने इस तरह ये डाटा को जो है वो देखकर हमने अपने जो क्लाइंट है जो यानी कि जिस ओनर के हमने चीज़ को सेल आउट करना है उसके हमने चीज़ों को यानी कि उसको हमने दिखाना। हमने सारी लिस्ट उसे नहीं दिखानी, हमने सिर्फ में से कोई एक सेलेक्ट करके उसे दिखाना है जो आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है कि ये सेल आप कर सकते हो। एक चीज़ वो देखें यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक वेट के कॉलम में देखें तो मुख्तलिफ़ चीज़ों की वेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ज़्यादा कोशिश ये भी करें कि हमने उस चीज़ को यानी कि सेल आउट करना है जिसका वेट कम हो, क्योंकि जब अमेज़ोन जो है वो ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह तब वो क्या करता है वो उसके साइज़ और उसके वेट के हिसाब से वो अपना जो है वो कमीशन लेता है। हमने कोशिश ये करनी है कि उसका ज़्यादा कमीशन हमें ना देना पड़े, हमारी परचेज़ भी अच्छी हो
अगर हमारी जो है वो ज़्यादा डिमांड भी अच्छी हो, हम वो चीज़ को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से हम एक जो फ़ाइल बना सकते हैं, हम अपने क्लाइंट को जो है वो दिखा सकते हैं।